हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। चलिए, वाक्य किसे कहते हैं पढ़कर, देखकर और समझ लेते हैं। सामने एक चित्र भी है हमारे। इस चित्र में क्या हो रहा है? चलो एक वाक्य में पढ़ती हूँ। रहे में बच्चे हैं पार्क खेल। तो बच्चों, शब्दों के इस समूह को पढ़ने पर बात कुछ समझ में नहीं आ रही ना? मैंने जो बोला आपको समझ में आया? अच्छा, अब इसको इस प्रकार पढ़ती हूँ मैं। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब आया समझ में? तो शब्दों के इस समूह को पढ़ने पर बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई है। इस प्रकार शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो अपना अर्थ पूर्णतः स्पष्ट कर देता है, वाक्य कहलाता है। अर्थात वाक्य क्या होता है? जिसमें हमें सभी शब्दों का अर्थ पूर्णतः से स्पष्ट हो रहा हो। अब विशेष बात है, जानने योग्य, वो जानना जरूरी है। जैसे कि जब तक शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित ढंग से प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक शब्दों का वह समूह वाक्य नहीं बन सकता। जान लीजिए इस बात को। चलिए अब बढ़ते हैं वाक्य के अंग की ओर। तो बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए अर्थात कर्ता, उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा होता है विधेय, अर्थात वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि कुछ वाक्य ले लेते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसमें पक्षी उद्देश्य यानी कि कर्ता है और आकाश में उड़ रहे हैं विधेय है। रचना ने कविता लिखी। रचना ने उद्देश्य है, कविता लिखी विधेय है। हिमांशु गा रहा है। हिमांशु उद्देश्य है और गा रहा है विधेय है। आइए अब वाक्य के भेद की ओर बढ़ें। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर भी वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। आइए थोड़ा सा इनको भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम विधानवाचक वाक्य क्या है। अर्थात जिन वाक्यों में कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे किसान फसल काट रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इसमें क्रिया सामान्य रूप से हो रही है, तो ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी कि नहीं। जिन वाक्यों में कार्य का ना होना या करना पाया जाए, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, गुरुजी पढ़ा नहीं रहे हैं, तो इसमें काम नहीं हो रहा है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थात जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वे क्या कर रहे हैं, तो इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसमें इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामना का बोध हो रहा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला वाक्य है हमारा संकेतवाचक वाक्य। अर्थात जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात संकेत देता है कि एक क्रिया संपन्न होगी तभी दूसरी पूर्ण हो पाएगी, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मन लगाकर पढ़ोगे तभी प्रथम आओगे, यानी कि अगर पहली क्रिया करोगे तभी दूसरी क्रिया हो पाएगी। यदि वर्षा ना हुई तो फसल सूख जाएगी, यानी कि अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल भी सूख जाएगी, यानी पहली क्रिया संपन्न नहीं हुई तो दूसरी अपने आप ही नहीं होगी, तो ये संकेत दिया जा रहा है, तो यह संकेतवाचक वाक्य है। अगला है संदेहवाचक वाक्य, यानी कि संदेह किया जाए। अर्थात जिन वाक्यों में कार्य के होने या करने में संदेह हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद बिल्ली ने दूध पी लिया, अर्थात संदेह किया जा रहा है कि दूध गायब है, किसने पिया है, शायद बिल्ली ने। संभवतः उसने अपना काम कर लिया होगा, यानी यहाँ संदेह है
जबकि संभवतः हो सकता है उसने काम कर लिया हो। तो संदेहवाचक वाक्य है इन दोनों वाक्यों में। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, परामर्श, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ मत बैठिए, कृपया अपनी पुस्तकें दीजिए, तो यहाँ आज्ञावाचक वाक्य है। और अंतिम है विस्मयादि बोधक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे छी कितनी गंदगी है, अरे तुम आए हो, या अरे तुम अब आए हो। तो यहाँ विस्मय हो रहा है, पहले उसमें वाक्य में क्या घृणा का बोध हो रहा है और दूसरे में आश्चर्य का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब बढ़ेंगे हम बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर। तो बच्चों रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। चलिए इन पर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सरल वाक्य के विषय में। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे दिव्या पढ़ रही है, सोनल खेल रही है। इसमें क्या है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय, यानी दिव्या एक ही करता है, पढ़ रही है, एक ही विधेय है। सोनल एक ही करता है और खेल रही है, एक ही विधेय है। तो ये क्या है, सरल वाक्य है। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द जैसे और, पर, परंतु, अथवा, या, इसलिए आदि से जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे विनय पढ़ रहा है और सुमन खेल रही है, और ने इनको जोड़ दिया संयोजक ने। दवाई ली किंतु आराम नहीं हुआ, किंतु ने जोड़ दिया, किंतु ने एक संयोजक का कार्य किया, यानी कि संयोग मिलाने का काम किया, तो यहां पर संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो बच्चों जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं, आश्रित यानी कि उस पर डिपेंड होते हैं, वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसने देखा कि सरला आ गई, विजय ने बताया कि राम बाजार गया है, तो ये दोनों वाक्य मिश्रित वाक्य हैं। आइए आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। अर्थात शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो अपना अर्थ पूर्णतः स्पष्ट कर देता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों वाक्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके सारे भेदों की जानकारी इस पाठ के जरिए आपको दी गई है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।